आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। आज की प्राइम की प्रमुख खबर कुछ इस प्रकार है। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, बैंक्वेट, मैरिज हॉल और अन्य सभागार की बुकिंग पर रोक, एसडीओ कोर्ट अगले आदेश तक बंद। दूसरी खबर, 39 वर्ष के हुए महेंद्र सिंह धोनी, सीएम हेमंत संग सभी दिग्गजों ने दी शुभकामनाएं। कुणाल और हार्दिक पांड्या रांची पहुंचे बर्थडे मनाने। तीसरी खबर, कांग्रेसी दिग्गज सुबोध सहाय फिर हुए सक्रिय, बोले केंद्र की नीतियों के खिलाफ 23 तक आंदोलन। चौथी खबर, डिवाइन मैग्नीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन ने किया पौधरोपण, मेराल में 200 से ज्यादा पौधे लगाए। पांचवी खबर, खलारी में एक चोर की पिटाई कर मुसीबत में फंसी भीड़, चोर निकला कोरोना संक्रमित, थाना समेत पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन घोषित। आइए अब सुनते हैं खबर विस्तार से। राज्य की हेमंत सरकार ने किसी भी समारोह के लिए मैरिज हॉल, बैंक्वेट या अन्य सभागार की बुकिंग पर रोक लगा दी है। जारी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई आयोजन किसी को करना है तो घर पर ही कर सकता है। सार्वजनिक समारोह की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार ने यह कदम राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उठाया है। झारखंड में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए संक्रमण से बचने के लिए हर तरह के उपाय किए जा रहे हैं। वहीं रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एसडीओ कोर्ट को भी बंद रखने का फैसला लिया गया है। अब एसडीओ कोर्ट अगले आदेश तक के लिए बंद रहेगा। इस संबंध में एसडीओ ऑफिस से पत्र जारी कर रांची सिविल कोर्ट के वकीलों को सूचित कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहा है। मौजूदा वक्त में राज्य में मिल रहे कोरोना संक्रमितों के अध्ययन के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टर कम्युनिटी ट्रांसमिशन का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं। झारखंड में अब गली मोहल्ले से कोरोना संक्रमित मिलने लगे हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या अचानक बढ़ी है। हाल के दिनों में मिले संक्रमितों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही और न ही किसी कोरोना संक्रमित से उनका सीधा संपर्क हुआ है। राजधानी रांची में 6 से ज्यादा ऐसे मामले सामने आए हैं। अब नजर डालते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर पर। रांची के राजकुमार और टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का 39वां जन्मदिन मनाया गया। एक तरफ समर्थकों ने जन्मदिन मनाया तो दूसरी तरफ धोनी ने अपने घर में जन्मदिन परिवार संग मनाया। टीम इंडिया के धुरंधर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या क्रिकेटर भाई कुणाल और पत्नी के साथ धोनी के बर्थडे पार्टी में शामिल होने रांची पहुँचे। बता दें कि धोनी इकलौते कप्तान है जिन्होंने भारत को सभी फॉर्मेट में ट्रॉफी दिलाई। सीएम हेमंत समेत कई दिग्गजों ने रांची के राजकुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा है कि भारतीय क्रिकेट टीम को बुलंदियों तक ले जाने वाले झारखंड के गौरव महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सांसद संजय सेठ ने लिखा कि दुनिया में झारखंड को पहचान दिलाने वाले को जन्मदिन की बधाई। बाबूलाल मरांडी ने धोनी को बधाई देते हुए लिखा कि आपने भारतीय क्रिकेट को विश्व में नई ऊंचाई दी, आप झारखंड के गौरव है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी धोनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशावान रहने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत भारतीय टीम के पूर्व कप्तान झारखंड के गौरव महेंद्र सिंह धोनी को जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं। अब नजर डालते हैं आज की तीसरी प्रमुख खबर पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध सहाय ने कहा कि कमर्शियल माइनिंग, रेलवे के निजीकरण और पेट्रोलियम के बढ़ते दामों पर आंदोलन तेज किया जाएगा। प्रधानमंत्री 42 कोल ब्लॉक के निजीकरण की कमान खुद संभाल रहे हैं, जबकि देश में बगैर कुछ सोचे समझे लॉकडाउन घोषित किया गया। मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 122 रेलवे स्टेशनों के भी निजीकरण की कोशिश की जा रही है। प्राइवेट रेल चलाने की नीति केंद्र सरकार ने बनाई है। इन सब के विरोध में 23 जुलाई को सभी प्रखंडों में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। जन विरोधी कार्य के विरोध में झारखंड के सभी राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के लोग सड़कों पर उतरेंगे। जैसे पूर्व की राज्य सरकार को सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने कमान संभालते हुए सत्ता से बाहर किया, वैसे ही एकता केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध में दिखानी है। सुबोध सहाय ने राज्य की सरकार को बधाई देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर कोल ब्लॉक को रद्द करने के लिए याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि 23 जुलाई को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी प्रखंडों में धरना दिया जाएगा। साथ ही राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपा जाएगा। अगस्त क्रांति के अवसर पर 9 अगस्त को रांची के राजभवन के समक्ष धरना दिया जाएगा। साथ ही राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अब नजर डालते हैं आज की चौथी प्रमुख खबर पर। डिवाइन मैग्नीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को रांची के मेराल गांव में वन महोत्सव के उपलक्ष्य में पौधरोपण किया है। पूरे गांव में फलदार वृक्ष के पौधे लगाए गए। शीशम, सगवान, बरगद, शरीफा, कटहल और 4 अन्य प्रकार के 200 से ज्यादा पौधे लगाए गए। संस्थान के मुख्य संरक्षक रामदेव पांडे, उद्योगपति अखिलेश पांडे और समाज सेवी सह भाजपा नेता सुमन सिंह के मार्गदर्शन में पौधरोपण किया गया।
मौके पर संस्थान के संस्थापक और अध्यक्ष आशुतोष पांडे, कोषाध्यक्ष रौनक अग्रवाल, आदित्य पांडे, आर्यन पांडे, दीपक गुप्ता, शेखर झा, ओम प्रकाश ओझा, जितेंद्र खलखो, सुबोध राय, मिराल सपारोम के मुखिया ललित मुंडा, अभिनीत सिंह आदि मौजूद थे। अब नजर डालते हैं आज की 5वीं प्रमुख खबर पर। राजधानी रांची के निकट खलारी में अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ एक चोर को पीटने वाली भीड़ ही मुसीबत में फंस गई है। दरअसल सोमवार को देर रात एक युवक डीजल चोरी करता पकड़ा गया था। पकड़े जाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की। पीटने वाले लोगों की संख्या 30 से 35 से ज्यादा बताई जा रही है। इसके बाद पुलिस बीच बचाव कर उसे थाने ले आई। मंगलवार को जब उक्त चोर का कोरोना टेस्ट हुआ तब वह कोरोना पॉजिटिव निकला। इसकी सूचना फैलते ही पूरे इलाके में एकाएक माहौल ही बदल गया। लोग दहशत में आ गए। वहीं प्रशासन ने इसकी सूचना मिलते ही थाना समेत पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सील कर दिया है। साथ ही चोर को पीटने वाले लोगों की पहचान की जा रही है ताकि उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। चोर को थाना लाने वाले पुलिस कर्मियों को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब नजर डालते हैं आज के कुछ चर्चित खबरों पर। जमीन की रिपोर्ट ठीक करने के नाम पर एक महिला से रिश्वत लेते गिरिडीह के धनवार के अंचल निरीक्षक गिरफ्तार हो गए। धनबाद एसीबी की टीम ने सीआई रामजी प्रसाद गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बगोदर की एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। एसीबी की टीम ने अंचल निरीक्षक को घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बगोदर की रेखा देवी ने धनवार में जमीन ली थी और इस जमीन की रिपोर्ट लिखने के लिए अंचल निरीक्षक ने रेखा से रिश्वत की मांग की थी। गिरफ्तार सीआई का नाम रामजी प्रसाद गुप्ता है। उसकी गिरफ्तारी धनवार में स्थित उनके आवास से मंगलवार को सुबह की गई है। दूसरी खबर, झारखंड बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट 8 जुलाई को जारी होगा। अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने कहा कि परिणाम बुधवार को दोपहर 1 बजे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो घोषित करेंगे। आधिकारिक वेबसाइट पर छात्र परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में 3,87,000 से अधिक छात्रों ने भाग लिया था। यह परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की गई थी। परीक्षाएं 10 फरवरी से शुरू हुई और 28 फरवरी को संपन्न हुई थी। तीसरी खबर, राजधानी रांची स्थित रिम्स कैंपस में दिन दहाड़े एक पुलिस वाले से 2 लाख रुपए लूट लिए गए। सिल्ली थाना में पदस्थ एक जमादार रिम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने आया था। रिपोर्ट लेने के बाद वह वापस लौट रहा था। इसी दौरान बाइक पर सवार 2 अपराधी उसके हाथ से पैसे लेकर भाग निकले। जमादार ने रांची के कचहरी चौक स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2 लाख की निकासी की थी और फिर वह पैसा के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए रिम्स गया था। इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया गया। चौथी खबर, घाटशिला के गालूडी थाना क्षेत्र में 1 लाख के इनामी नक्सली सुभाष मुंडा को अपर पुलिस अधीक्षक गुलशन तिर्की और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में उसके घर फुलजोर से गिरफ्तार किया गया। इस नक्सली पर विभिन्न स्थानों पर 9 मामले दर्ज हैं। आज के आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।